सोचिए, यदि कुछ ऐसा हो कि रोज़मर्रा की बीमारियों से हम थोड़ा ही प्रयास करने से खुद ब खुद ठीक हो जाएं और हमें किसी भी प्रकार की मेडिकेशन की आवश्यकता ही ना पड़े। हम जानते हैं कि रोज़ होने वाली कई बीमारियों से बचने के लिए ज़्यादातर हम मेडिसिन का ही यूज़ करते हैं, जैसे फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, नौजिया एक्सेट्रा। और ये दवाइयाँ हमें ठीक तो कर देती हैं, परंतु ये मेडिसिन हमारे शरीर को प्रभावित भी करती हैं एवं ज़्यादा प्रयोग करने से आगे चलकर ये किसी बड़ी बीमारी का कारण बन सकती हैं। परंतु आज से हजारों वर्षों पूर्व ही हमारे ऋषि मुनियों ने एवं आयुर्वेद आचार्यों ने इससे बचने के बहुत ही सरल उपाय बता दिए थे, जिसका प्रयोग थोड़े ही संसाधन एवं प्रयासों से हम खुद पर करके बिना किसी मेडिसिन की सहायता से ठीक हो सकते हैं, जिसे आचार्यों ने लंघन कहा है। लंघन को सरल शब्दों में उपवास या फास्टिंग कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिव इन आयुर्वेदा। इसके लिए आयुर्वेद चिकित्सक आचार्य चरक ने कहा है, यत् किंचित लाघवकरं देहे तत् लंघनम स्मृतम्। इसका अर्थ है कि जो द्रव्य या उपाय या वो तरीके जो हमारे शरीर में लघुता उत्पन्न करें उन्हें हम लंघन कहते हैं। लंघन को आयुर्वेद के षड्विध चिकित्सा में रखा गया है, अर्थात प्राचीन काल में बीमारियों को दूर करने के लिए ये मुख्य चिकित्सा का एक भाग था। नेचुरोपैथी में भी फास्टिंग को चिकित्सा की एक विधि बताई गई है। अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, फास्टिंग एक निश्चित समय के लिए किसी भी प्रकार के भोजन को लेने से स्वैच्छिक संयम है, अर्थात अपने आप को किसी भी प्रकार के भोजन ग्रहण करने से रोकना। इसका मुख्य उद्देश्य डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देना है। ड्यूरिंग फास्टिंग हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स एंड मॉर्बिड मैटर शरीर से बाहर निकलते हैं तेजी से। ये वाइटल पावर को इम्प्रूव करते हैं। ये प्राकृतिक रूप से उपचार करने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है। तो आइए अब हम जानते हैं कि लंघन किस बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले है इंडाइजेशन, वॉमिटिंग, नॉजिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हैवीनेस इन द बॉडी, बेल्चिंग एक्सेट्रा। इसके साथ ही आज की परिस्थिति के अनुसार कोविड जैसी बीमारी में भी फास्टिंग एक इफ़ेक्टिव मेथड है। अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, फास्टिंग के 5 टाइप बताए गए हैं। इसमें से पहला है ड्राई फास्टिंग। इसमें वाटर का भी यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा है वाटर फास्टिंग। इसमें सिर्फ पानी का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है जूस फास्टिंग। इसमें हम केवल फलों के रस का प्रयोग कर सकते हैं। फोर्थ है फ्रूट्स फास्टिंग। इसमें हम सिर्फ फलों का प्रयोग कर सकते हैं। एंड फिफ्थ है मोनोडाइट फास्टिंग, अर्थात इसमें एक ही प्रकार के भोजन का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। मेथड ऑफ फास्टिंग: रात के खाने के बच जाने के बाद अगली सुबह से हम फास्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। भूख का एहसास हो तो ब्रेकफास्ट के टाइम ही आप जिस तरह के फास्ट को फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिक्विड डाइट ले सकते हैं। जैसे अगर आप वाटर फास्टिंग कर रहे हैं तो पानी का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि आप जूस फास्टिंग कर रहे हैं तो किसी भी फल का रस प्रयोग कर सकते हैं। फास्टिंग का समय कितना होना चाहिए ये हमारे पर्पज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी जल्दी हमें अपना रिजल्ट मिलेगा उतनी ही जल्दी हम फास्टिंग को रोक सकते हैं। और फास्टिंग के कंप्लीट होने के बाद हमें हैवी डाइट से बचना चाहिए। इसके लिए हमें स्मॉल क्वांटिटी में एंड लिक्विड डाइट का ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि फ्रूट जूस, कोकोनट वाटर, वेजिटेबल सूप एंड डाइल्यूट बटर मिल्क एक्सेट्रा। इसके बाद जब डाइजेस्टिव पावर इंक्रीज़ हो जाती है तो हम नॉर्मल फूड ले सकते हैं। इसके साथ एक बात ध्यान देनी चाहिए कि यदि फास्टिंग के दौरान आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही हो तो आप फास्टिंग को बीच में ही तोड़ सकते हैं। सम्यक लंघन के लक्षण, अर्थात हमारा फास्टिंग ठीक तरीके से हो गया है तो हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। लघुता उत्पन्न होना, हृदय, उद्गार, कंठ और मुख हमारा शुद्ध हो जाता है। तंद्रा और क्लम, अर्थात जो थकान रहती है वो नष्ट हो जाती है।
स्वाद और भोजन में रुचि उत्पन्न होती है। भूख और प्यास एक साथ लगती है। उपवास लंघन का ही एक भेद है। इसके अतिरिक्त आचार्य चरक ने लंघन के 10 भेद बताए हैं, जो अलग अलग बीमारियों को अलग अलग प्रकार से ठीक करता है, जो कि इस प्रकार हैं: वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, निरोवस्ति, वायु का सेवन, धूप का सेवन, पाचन औषधि, पिपासा, उपवास एंड व्यायाम। दोस्तों, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारा ये शरीर भी प्रकृति का ही धरोहर है। इसे ठीक करने के लिए हमें प्रकृति का ही सहारा लेना चाहिए, जो कि आपके परिवार और प्रियजनों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय है। तो इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।